हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने जावा मैथ को डिस्कस करा। जावा मैथ में हमने अलग अलग मेथड्स डिस्कस करे, जिसमें हमने मैथ डॉट मीन पढ़ा, मैथ डॉट मैक्स पढ़ा, रैंडम, एबीएस, ये सब मेथड हमने डिस्कस करा। इस सेशन में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऊप्स इन जावा। तो इसमें हम लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे डेफिनेशन से कि हमारा ऊप्स क्या होता है। ऊप्स के बारे में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। देन हम लोग कंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे। देन हमारा पिलर ऑफ ऊप्स पे मूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रेफर टू लैंग्वेज दैट यूज ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड programming aim to implement real world entities like inheritance, hiding, polymorphism, etc. in program. The main aim of OOP is to bind together the data and the function that operate on them so that no other part of code can access this data except that function. उप्स से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट और क्लास को थोड़ा देख लेते हैं, रिविजिट करते हैं, देन हम लोग उप्स पे मूव करेंगे। अब ऑब्जेक्ट और क्लास के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं और उसमें हम लोग उप्स के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो हमको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उप्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे एक दूसरे से रिलेटेड। रियल वर्ल्ड एंटिटीज क्या होता है? जैसे कि आप रियल वर्ल्ड एंटिटीज और ऑब्जेक्ट क्या है, आप जो आसपास में जितने भी कुछ चीजें देख रहे हो आसपास में, वो एक ऑब्जेक्ट ही है। जैसे कि आपका माउस है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, फोन है, वो सारा एक ऑब्जेक्ट है। और हम जो जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कीबोर्ड है, उसमें उसका कलर क्या है, उसमें कितने बटन है, उसमें फीचर्स क्या क्या है। ठीक है ना? उसी तरीके से अगर हम इसको अगर कोड करना चाहे, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम कोड करना चाहे जावा में, तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसके जो फीचर है, इसका जो बिहेवियर, इसका स्टेट है, इसमें कलर, इसका इसका बटन्स, वो कहाँ हम उसका ब्लूप्रिंट कहाँ तैयार करेंगे? हम लोग क्लास के अंदर तैयार करेंगे। ठीक है? सपोज आपको कार खरीदना है, आप आपको एक कार लेना है। ठीक है? आपको एक कार खरीदना है, तो आप कहाँ जाओगे? इसके शोरूम में जाओगे। ठीक है ना? टाटा की आपको कार लेनी है, आप इसके शोरूम में गए। शोरूम के पास जाओगे और आपको बोलेगा आपको किस टाइप का कार चाहिए, आप डायमेंशन बताओगे, इसका कलर बताओगे, स्पेसिफिकेशन बताओगे। ठीक है? तो अब रिलेट करो हम इसको जावा में कैसे प्रोग्राम करते हैं। जावा में हम कैसे प्रोग्राम करेंगे? हम लोग पहले ये, हमें क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका टाटा कार, टाटा का एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। ठीक है? न्यू कीवर्ड से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन आप इस काउंटर पे बताओगे, जो शोरूम के मैनेजर है वहां पे बताओगे कि मुझे इस टाइप का कार चाहिए, वो हम लोग प्रोग्रामिंग में कहाँ लिखते हैं? क्लास के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना? क्लास के अंदर हम लोग ये सारा कुछ, इसका जो स्पेसिफिकेशन लिखते हैं इसके अंदर। जैसे कि आपने बताया कि मुझे इसका कलर क्या चाहिए, तो हमने एक कलर टाइप का बना दिया, स्ट्रिंग। ठीक है ना? कलर इसका क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। ठीक है ना? अब इसका स्पीड बताया कि हाँ, इतना मुझे स्पीड चाहिए, माइलेज चाहिए, इसके इसमें टायर के टाइप्स क्या क्या वो होने चाहिए, इसमें हेडलाइट किस टाइप का होना चाहिए, सब स्पेसिफिकेशन हम बताएंगे। और वो कहाँ इंप्लीमेंट होता है? जावा में अगर आप कोड करोगे तो कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे? क्लास के अंदर हम सारा इसके बिहेवियर, इसके स्टेट को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना? अब आपने सारा स्पेसिफिकेशन इस कार डीलर को बता दिया, अब ये क्या करेगा? ये फैक्ट्री में ये सारा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा और ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेम वे में अगर आप कोड करते हो, तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास के अंदर सारा स्पेसिफिकेशन लिख दिया, और ये क्लास कहाँ बनेगा? सारा कुछ ये जेवीएम सारा कुछ बनाएगा। ठीक है ना? उस जहाँ जैसे यहाँ फैक्ट्री है, वो हमारा जेवीएम काम करता है, जावा वर्चुअल मशीन। वो सारा हमारा क्लास कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है ना? इसके अंदर सारे जो स्पेसिफिकेशन है, फीचर है, मेथड है, स्टेट है, सारा चीज लिखेगा और आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के दे देगा। और उस ऑब्जेक्ट में सारा फीचर कहाँ से रहेगा? क्लास। तो क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है हमारा। ठीक है ना? अब जब हमारे पास कार
आपको इसको दिया ये कार, और ये कार आपके पास आ गई। अब कार जो आया है उसके अंदर जो फीचर्स है, और उसके अंदर में जैसे इंजन है, म्यूजिक सिस्टम है, गियर बॉक्स है, एग्जॉस्ट है, बहुत सारे चीजें इसमें लगी होती है। आप डायरेक्टली तो इंजन नहीं देखते हो, उसके उसके ऊपर कवर होता है, जैसे कि ये ऊपर से इसका मटेरियल लगा होगा, फाइबर आयरन जो भी इसका मटेरियल वो लगा होगा। और आप बाहर से इसका बस मटेरियल देखते हो, सीट देखते हो, सीट कवर रहता है, टायर्स देखते हो, अंदर के पार्ट आप नहीं देखते हो। ठीक है ना। तो इस यहाँ पे अब ऊप्स का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो हमने कोड लिखा, कितना कॉम्प्लेक्स चीज लिखा, सब कुछ लिखा, उसको मेंटेन हम किससे करते हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग अपने कोड को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने इस इंजन को हाइड करा, उसी तरीके से हम यहाँ पे इनकैप्सुलेट करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट करते हैं कि चीजें, हमारा जो कोड रहे, ये हमने जो मेथड्स लिखा वो हाइड रहे ऑब्जेक्ट से। मतलब पूरा इस यूजर को दिखना नहीं चाहिए कि इसके अंदर क्या पूरा मचा हुआ है, हमने क्या क्या इसके अंदर तबाही मचा के रखी है। यूजर को, जो यहाँ पे कार का ऑनर, उसको नहीं दिखना चाहिए, उसे बस दिखना चाहिए एक सुंदर अच्छी सी कार। ठीक है ना। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक सिंपल लाइन में हम लोग लिखते हैं, उसके अंदर में क्या क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको चाहिए बस मैं चाबी ऑन करूँ, गियर डालूं और गाड़ी स्टार्ट हो जाए, उसको बस इतने से मतलब है। तो हम लोग उतना ही चीज यूजर को दिखाएंगे, ऑनर को दिखाएंगे। उसी तरीके से हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको उतना ही चीज दिखाएंगे जो उसको उसको देखना है, जो प्रोग्रामर को, जो हम यूजर उसको जो यूज कर रहे हैं उतना ही चीज दिखाएंगे। और उसके पीछे का कोड हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कैसे मेंटेन कर रहे हैं वो हम उसको नहीं दिखाते हैं। वो सारा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज करना, उसको नहीं दिखाना, वो सब ऊप्स के अंदर में आता है। ठीक है ना। इसलिए ऊप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम कोड जावा में लिखते हैं तो उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, मेंटेन करें, वो सारा हम लोग ऊप्स के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। जैसे कि ऑब्जेक्ट हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं ना, उसी तरीके से ये रेफर कर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस, हाइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म इन प्रोग्राम। जैसे रियल में होता है ना कि हम किसी से हाइड करते हैं, इनहेरिटेंस, ये सब डेफिनेशन हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप समझ लो अभी। उसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग में भी इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग हाइड करते हैं कुछ चीजें को, क्या चीज दिखनी चाहिए, बस वही चीज हम लोग यूजर को दिखाते हैं। अब इसके ऊप्स में फोर पिलर्स है, इसके मेन फोर पिलर्स है। क्या क्या? इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। इसको वन बाय वन हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। उससे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला अभी जब हम लोग यूज करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ही होने वाला है। कंस्ट्रक्टर क्या कहता है? कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या है? मेथड जैसे हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरीके से ब्लॉक ऑफ कोड है कंस्ट्रक्टर। इट इज कॉल्ड व्हेन ए इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। इंस्टेंस ऑफ क्लास मतलब ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे उसी समय ये कॉल होगा। एट टाइम ऑफ कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, memory of object is allocated in the memory. It is a special type of method that is used to initialize the object. Every time an object is created using new keyword, at least one constructor is called. हम जब मेथड बना रहे थे तो क्या, जब हम उसको कॉल कर रहे थे ना तभी ये कॉल हो पा रहा था। जैसे हमने मेथड बनाया और इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट से हम इसका मेथड को कॉल करते थे तो ये कॉल होता था। कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप का मेथड है। स्पेशल टाइप का मेथड क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी टाइम ये कॉल्ड हो जाता है। ठीक है ना। इसको हम लोग स्पेशली कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उस ब्लॉक के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा है वो कॉल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशंस में मैंने ये मेथड्स बनाया, प्रिंट स्ट्रिंग डेमो, ठीक है ना, प्रिंटिंग डेमो स्ट्रिंग। उसके अंदर का कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब मैं इसको कॉल करता हूँ। तब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसको कॉल किया तो ये इसका अंदर का ब्लॉक जो है, इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसी टाइम ये, जो कंस्ट्रक्टर में हम लिखते हैं उसके अंदर कोड, वो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। और कंस्ट्रक्टर किसका बनता है? क्लास का बनता है। ठीक है ना।
कंस्ट्रक्टर किसका बनेगा, हमारे क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। अब इसको कैसे बनाते हैं हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेन मेन के लिए देखता हूँ। सपोज मैं ये चाहता हूँ जब मेरा मेन का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ही मेरा कुछ चीजें कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज हो जानी चाहिए। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ पब्लिक इंट नंबर, और उसमें एक कुछ वैल्यू नहीं दे रहा हूँ अभी, मैं कुछ वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, मेन का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, समझो एम एन न्यू मेन, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अगर मैं अभी इसको प्रिंट करूँ तो ये इसमें बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर देगा, जीरो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हम इसमें कुछ वैल्यू ना डालें तो ये जीरो प्रिंट कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे जीरो आपको दिख रहा होगा। ठीक है? ये 28 पहले का कोड का है, इसको हम मिटा भी सकते हैं, हटा देता हूँ इसको। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तभी ये इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या यूज करें, कंस्ट्रक्टर। किसका, इस क्लास का। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, क्लास का ही नाम लिखेंगे सिंपली, और उसके अंदर हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 50 से, कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए तो ये हमारा जो मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, स्पेशल टाइप का मेथड है ये, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। सिंपली मैं क्लास का नाम लिखूंगा और ब्लॉक के अंदर हम आप कुछ भी लिखोगे तो किस समय इनिशियलाइज हो जाएगा, जब मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे बस कॉल करा है नम को, मैंने इस मेथड को मैंने कॉल नहीं करा है। ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा कब, इस जब ये कंपाइलर इसको इस लाइन को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, देखो मैंने बस नम इसको कॉल करा, मैंने नम को बस प्रिंट करा है और ये 50 प्रिंट हुई। इनिशियलाइज में कहाँ कर रहा था, यहाँ पे मैंने इस मेथड को कॉल नहीं करा, लेकिन ये फिर भी एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखता भी, दिस इज मेन मेथड, ठीक है, मैं इसको रन करूं तो इसके अंदर जो भी कुछ है अपने आप एग्जीक्यूट कर जाए बिना इस मेथड को कॉल किए। ठीक है, अब अगले सेशन में हम लोग जो पिलर ऑफ ऊप्स मैंने बोला, 4 पिलर ऑफ ऊप्स है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।